गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आप वुड से, लकड़ी से कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लकड़ी से बना सकते हैं। उनमें से कुछ हैं टेबल, चेयर, डोर्स, बोट and bed. Select those objects from the following which shine. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से आपने उन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो शाइन करते हैं। आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो हैं ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ग्लास का बाउल, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और कॉटन की शर्ट। इसमें से ग्लास बाउल और स्टील स्पून जो हैं ये दोनों शाइन करते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ उन मटेरियल को जोड़ना है जिनसे वो बन सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल। एक ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा मटीरियल से बन सकता है। एंड अ गिवन मटीरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। और एक गिवन मटीरियल जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकता है। अब देखिए इसमें बुक जो है वो पेपर से बनती है, टम्बलर जो है वो ग्लास से भी बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है, चेयर जो है वो वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, टॉयज़ जो हैं वो प्लास्टिक के भी होते हैं और वुड के भी होते हैं, शूज़ जो है वो लेदर के होते हैं। तो दीज आर द मैच द फॉलोइंग। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। पहली स्टेटमेंट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ग्लास जो है वो ओपेक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट पास कर जाती है और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती है। अब स्टोन ट्रांसपेरेंट है ये गलत है और ग्लास ओपेक है ये गलत है, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है और स्टोन जो है वो ओपेक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक जो है उसमें लस्टर होती है, शाइन होती है, जबकि इरेजर में नहीं होती। आपकी इरेजर या फिर नोटबुक दोनों में शाइन नहीं होती, तो वो दोनों ही लस्टरलेस हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ये गलत है। चॉक पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैर जाता है, ये बिल्कुल सही है। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी पे तैरता है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर जो है वो पानी के अंदर नहीं डिजॉल्व होती, नहीं घुलती है, ये बिल्कुल गलत है। शुगर डिजॉल्व हो जाती है, वो सॉल्युबल मटेरियल है। ऑयल मिक्सिज विद वाटर। पानी जो है वो तेल जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ये फॉल्स है। तेल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो है, रेत जो है वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है, ये बिल्कुल सही है। रेत पानी से नीचे बैठ जाती है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। सिरका जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो सॉल्युबल है। नाउ गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं। आपको जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर, ग्रुप देम एज। आपको इनको ग्रुप करना है राउंडेड शेप्स एंड अदर शेप्स, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। अब राउंड शेप में देखिए, बास्केटबॉल राउंडेड शेप में होती है, एप्पल आपका अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप का होता है, ऑरेंज आपका अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप का होता है, ग्लोब आपका अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप का होता है, और अर्दन पिक्चर जिसको आप घड़ा बोलते हैं वो भी राउंड शेप का होता है। अदर शेप्स
वाटर और शुगर जो है ये अदर शेप्स में आएंगी। ईटेबल्स खाने वाली बात करें तो वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल जो है इनको हम खा सकते हैं। नॉन ईटेबल्स बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्दन पिक्चर जो है इनको हम नहीं खा सकते। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको उन आइटम्स के नाम बताने हैं जो पानी पे तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो ऑयल या केरोसिन पे तैर जाएंगे। लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। कुछ आइटम्स की लिस्ट जो कि पानी पे तैर जाएंगे वो हैं पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक, वैक्स, आइस, थर्मोकोल एंड ऑयल। ये सब आपके पानी में तैर जाते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल। जो ऑयल पे तैर जाएंगे पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्मोकोल और वुड, ये आपके ऑयल में तैर जाएंगे। लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन केरोसिन। कौन से आइटम्स जो हैं वो केरोसिन में तैर जाएंगे? पेपर, थर्मोकोल एंड थिन प्लास्टिक शीट जो हैं ये आपके केरोसिन में तैर जाएंगे। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये जो दिए गए हैं आइटम्स इनमें से ऑड वन आउट निकालना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड जो हैं ये लकड़ी से बने हैं, वुड से बने हुए हैं। और बेबी जो है वो आपका वुड से नहीं बना है, इसलिए बेबी जो है वो ऑड वन आउट आ जाएगा। रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। ये बाकी सारे रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस जो है ये फ्लावर्स के नेम है, बट बोट जो है उसको कश्ती कहते हैं, वो इनसे अलग है, दैट इज ऑड वन आउट। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड जो है ये दिए गए हैं आपको। इसमें से देखिए सैंड जो है ये बाकी सारे मेटल्स हैं, सैंड जो है ये आपका मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इसमें से देखिए सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो सॉल्युबल हैं आपके वाटर के अंदर। नाउ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। हमें एक रीजन बताना है कि हमें मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ग्रुप्स बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के। इट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज। इससे हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि हम उनको टच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके अंदर शाइन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो लकड़ी से बने हैं, वो मेटल से बने हैं। इस तरीके से हम उनको अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। सजेस्ट टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। कुछ दो बेसिस के नाम बताइए जिन पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। मटीरियल्स यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट। हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस मटीरियल से बना हुआ है, वुड से, मेटल से, प्लास्टिक से। इस बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मटीरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड। हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट का मटीरियल जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, दैट इज सब्सटेंस सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो हम इन बेसिस पे मटीरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। इज ए सब्सटेंस विच कैन बी कंप्रेस्ड सॉफ्ट और हार्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, दैट इज सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट अ लस्ट्रस मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से लस्ट्रस मटेरियल आपको निकालना है। सब्सटेंसेस जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वुड हो गया, सैंड हो गया, इसमें से आपको लस्ट्रस एलिमेंट को निकालना होगा। तो जो मेटल है उसमें लस्टर होती है, तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल जितने भी हैं उनको आप लस्टर्स में लिख सकते हैं। विच मटीरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स। कौन सा मटीरियल जो है वो पेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या कॉटन। तो आपको पता है वुड, एल्यूमिनियम और कॉटन जो है आप उसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। आपका जो पेन है वो प्लास्टिक का या फिर मेटल का बन सकता है। इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर। क्या ऑयल जो है वो सॉल्युबल होता है पानी में? ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो पानी में इनसॉल्युबल रहता है। बट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है। नेम टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम ओपेक मटीरियल। दो ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो ओपेक हैं, जिनमें से लाइट पास नहीं करती है।
वुडन डोर्स, ब्लैक बोर्ड, स्टील प्लेट, इन सब में से लाइट जो है वो पास नहीं करती है। What is common between salt and sand? Salt और sand में क्या चीज कॉमन है? Both have mass and are in solid state. दोनों का वजन होता है और दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में रहते हैं। लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर ट्रांसपेरेंट। आपको 3 लिक्विड के नाम बताने हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन, जिसको बेंजीन भी कहा जाता है। ये तीनों जो हैं आपके ट्रांसपेरेंट हैं। राइट 2 सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम लेदर। आपको 2 सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो लेदर से बनते हैं। बेल्ट एंड शूज, आप बैग्स भी लिख सकते हैं। नेम सम सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स। कुछ सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो प्लास्टिक्स के बनते हैं। बकेट्स, मग्स, टॉयज, प्लेट्स, कप्स, तो बास्केट्स, इन सब के नाम आप लिख सकते हैं। विच इज मोर हार्ड, स्पॉन्ज और आयरन। कौन सी चीज ज्यादा हार्ड है, स्पॉन्ज या आयरन? स्पॉन्ज जो है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, आयरन जो है दैट इज मेटल, इज अ हार्ड मटेरियल, सो आयरन इज हार्डर देन स्पॉन्ज। राइट 2 गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। 2 गैसेस के नाम बताने हैं जो वो जो सॉल्युबल है पानी के अंदर। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। नेम 2 गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। 2 गैसेस के नाम बताने हैं जो पानी के अंदर नहीं डिसॉल्व होते हैं, इनसॉल्युबल हैं। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो है ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। 4 प्रॉपर्टीज आपको मटेरियल्स की बतानी है। उनकी अपीयरेंस हो गई, कैसे दिखते हैं वो। हार्डनेस हो गई, वो सख्त हैं, वो सॉफ्ट हैं। सॉल्युबिलिटी हो गई, वो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या वो तैरते हैं पानी पे या डूब जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, क्या उसमें से लाइट पास करती है या नहीं करती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी मटेरियल्स की। वाई इज टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर जो है वो आपका, ग्लास जो है वो आपका पीस ऑफ क्लॉथ से, कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों? अगर हम कपड़े के टुकड़े से बनाएंगे तो क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड इनफ टू होल्ड लिक्विड। क्लॉथ पीस जो है वो इतना हार्ड नहीं होता कि वो लिक्विड को होल्ड कर पाए। क्लॉथ पीस हैज वेरी माइन्यूट पोर्स विच थ्रू विच द लिक्विड ओजेस आउट। जो क्लॉथ पीस है, जो कपड़े का टुकड़ा है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पानी जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा। वट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या सिमिलैरिटीज हैं? ये तीनों की तीनों मेटल्स हैं, तो ये इनमें लश्चर होता है, तीनों के तीनों हार्ड हैं और तीनों के तीनों मेटल्स हैं। मेंशन सम मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ पेपर। आपको मटेरियल के नाम बताने हैं जो पेपर से बनते हैं। बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब आपके पेपर से बनते हैं। वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। पानी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। पानी जो है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं। सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी, इसलिए हमारे शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स, और ये हमारे बॉडी सेल्स का भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। वट इज द बेसिस फॉर सॉर्टिंग मटीरियल। सॉर्टिंग, मटीरियल को सॉर्ट करने का क्या बेसिस है? किस बेसिस पे हम मटीरियल को सॉर्ट करते हैं? Materials are grouped on the basis of similarities or dissimilarities in their properties. Materials को हम sorting करते हैं, उनके अंदर क्या similarities हैं और क्या उनमें differences हैं, क्या उनमें dissimilarities हैं। What is the reason of grouping materials? Materials को हम group क्यों करते हैं? Materials are grouped for our convenience to study their properties. हम अपनी convenience के लिए उनकी properties study करने के लिए उनको grouping करते हैं। And also observe any pattern in these properties. और हम ये भी observe करते हैं कि इनकी जो properties हैं उनमें इनके जो patterns हैं और properties हैं उनमें क्या एक जैसी चीजें हैं। Make a table of objects and the materials they are made from. आपको objects और materials बनाने हैं। जैसे प्लेट है जो आपकी स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है। पेन जो है वो प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। बकेट प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो सकती है। नाइफ स्टील का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है।
मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। आपको टेबल बनाना है अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो कि सेम मटेरियल से बने होते हैं। वुड आपका चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट और उसके व्हील्स के लिए बनाया यूज होता है। पेपर, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। लेदर, शूज, बेल्ट्स, पर्सेस, जैकेट्स, सूटकेस, बैग्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक्स, बकेट्स, चेयर्स, टेबल्स, बैग्स, ब्रीफकेस, लंच बॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है। कॉटन, बैग्स, क्लोथ्स, सॉरी कॉटन, क्लोथ्स, बैंडेज, बेड शीट्स, कुशन्स, बैग्स, इन सब के इस्तेमाल होता है। आयरन, चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, बाथरूम फिटिंग्स, मैश, व्हील्स एंड अदर रेलवे गुड्स। तो इन सब में आपका आयरन इस्तेमाल होता है। मेक अ टेबल एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल मिक्सेस वाटर। आपको एक टेबल बनाना है और ये देखना है कि क्या ये मटेरियल जो है ये आपके पानी के साथ मिक्स होते हैं। विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू का जूस, आपका मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, केरोसिन, मिट्टी का तेल। विनेगर जो है वो मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन जो है ये मिक्स नहीं होते हैं पानी में। मेटल्स हैव लस्टर। मैटर के अंदर मेटल्स जितने भी हैं उनके अंदर शाइन होती है। आपको रीज़न बताना है क्यों कुछ मेटल्स जो हैं वो डल होते हैं और अपनी शाइन को खो देते हैं। मेटल्स जब हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर। मेटल जब हवा में रिएक्ट करते हैं, हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब वो मॉइस्चर उनके साथ रिएक्ट होता है, गैसेस उनके अंदर जो होती हैं वो एक लेयर बना देती हैं, एक डल सी लेयर बना देती हैं कंपाउंड के ऊपर। मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड गैसेस प्रेजेंट इन इट, thereby forming a dull layer of some other compounds on it। उसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है दूसरे कंपाउंड की जिसको हम रस्ट कहते हैं। कैरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इवन ऑन शेकिंग। कैरोसिन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब डिजॉल्व नहीं करते हैं पानी में। अगर हम उनको शेक भी करें, हिला भी लें, तब भी वो मिक्स नहीं होते हैं। दे सेपरेट आफ्टर सम टाइम्स, वो कुछ देर के बाद सेपरेट हो जाते हैं, अलग से लेयर बना देते हैं। क्यों? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डू नॉट इंटरमिंगल और मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल। पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑयल के मॉलिक्यूल से मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है वो द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नॉट टेकन बाय ऑयल। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, ऑयल उसमें नहीं आता है। सो दे आर इनविंसिबल इन वाटर, इसलिए वो पानी में नहीं डूबते हैं। नेम अ नॉन मेटल दैट हैज लस्टर। एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें लस्टर होता है वो है आयोडीन। मेटल्स जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड। मेटल्स जो हैं जनरली सॉलिड स्टेट के होते हैं और हार्ड होते हैं। एक ऐसा मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में हो और एक ऐसा मेटल बताना है जो सॉफ्ट होता है और नाइफ के साथ भी कट हो जाता है, चाकू के साथ भी आप उसको काट सकते हैं। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि आप उनको चाकू के साथ भी काट सकते हैं। नेम द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो आपको सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस बताना है, वो है डायमंड। वाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है? वाटर डिजॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। पानी जो है वो अपने साथ उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको उसमें हेल्प करूंगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।